हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यानी कि जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखेंगे और जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होता है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज का आप लोग का पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था। यानी कि शीत युद्ध के दौरान जो है पश्चिमी गठबंधन का जो अगुवा था वो कौन था। तो इसका सही आंसर आप लोगों का अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका जो था शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का क्या था, तो यह अगुवा था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था। शीत युद्ध के दौरान जो है पूर्वी गठबंधन का अगुवा बताना था, ये कौन था। तो ये आपका रूस था। कौन था, तो ये रूस था। यानी कि शीत युद्ध के दौरान जो है पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था, तो ये आपका रूस था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है, किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। यानी किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व जो है शीत युद्ध के केंद्र में था। तो ये आपके कौन कौन से थे, तो ये आपके थे संयुक्त राज्य अमेरिका, ध्यान देंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। इन दोनों, ये 2 महाशक्तियां हैं और इनका जो वर्चस्व है ये शीत युद्ध के दौरान जो क्या था, तो यह केंद्र में था। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का जो आशय है किससे है। पूर्व बनाम जो पश्चिम पदबंध का जो आशय है वो किससे है, तो ये इसका आशय किससे है, तो इसका आशय जो है आप लोगों के शीत युद्ध से। किससे है, तो शीत युद्ध से इसका आशय। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का आता है, 2 ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था। 2 ध्रुवीय विश्व में जो है पूर्वी गठबंधन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व जो आप लोगों के सोवियत संघ ने किया था। किसने किया था, तो सोवियत संघ ने किया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। यानी कौन जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुकर्णो जो थे ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। लेकिन ऑप्शन बी देखेंगे आप लोग, अराफात, ऑप्शन बी है मार्शल टीटो, ऑप्शन डी आप लोग का है पंडित नेहरू। ये तीनों जो है ये आप लोगों के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक हैं, लेकिन सुकर्णो जो था ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं था। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, ध्यान देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का जो स्थापक है वो कौन सा देश था। संस्थापक कौन सा देश था, तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है अमेरिका। यानी कि अमेरिका जो है सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक देश है, ये आपका अमेरिका है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार संबंधित कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। तो रिपोर्ट आप लोगों का था कौन सा था, तो वो था, ध्यान देंगे, टुवर्ड्स द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ये जो रिपोर्ट है ये प्रस्तुत किया गया था सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में जो है वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार संबंधित जो है ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था। शीत युद्ध के जो समय जो है पूंजीवादी गुट का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा था, तो वो आप लोगों का कर रहा था चीन। कौन कर रहा था, तो चीन कर रहा था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के समय में जो है पूंजीवादी गुट का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा था, तो आपका चीन कर रहा था। ये आपको ध्यान देना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। शीत युद्ध का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था, तो इसका जो प्रारंभ हुआ था ये आप लोग के 1944 में हुआ था। कब, 1944 में जो है शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। शीत युद्ध से क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में 100% वहाँ पे आता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया था। प्रथम जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसमें कितने देश जो हैं भाग लिए थे, तो वो लगभग 25 देश थे जिन्होंने प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भाग लिए थे, ठीक है। कितने, तो 25 देश थे। तो ऑप्शन भी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी। यानी कि शीत युद्ध के प्रति जो है भारत की क्या नीति थी, तो भारत की नीति क्या थी, तो भारत की नीति थी सक्रिय
और हस्तक्षेप, ठीक है, सक्रिय और हस्तक्षेप जो है ये शीत युद्ध के प्रति भारत की ये नीति थी और ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग एग्जाम के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, दो ध्रुवीय विश्व का जो आरंभ है वो कब हुआ था? दो ध्रुवीय विश्व का जो आरंभ है वो कब हुआ था? तो इसका जो आरंभ है लगभग 1945 के बाद ही हुआ था, ठीक है, 1945 के बाद में ही जो है ये आप लोगों के दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ था, ये ध्यान देना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर क्वेश्चन, सोवियत संघ का जो विघटन है वो कब हुआ था? सोवियत संघ का जो विघटन है वो कब हुआ था? तो इसका विघटन जो है लगभग 25 दिसंबर, कब? 25 दिसंबर 1991 को ध्यान देना है, 25 दिसंबर 1991 को जो है ये आप लोगों के सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? शीत युद्ध के दौरान जो है जर्मनी का जो एकीकरण है वो किस वर्ष में हुआ था? तो इसका जो एकीकरण है लगभग अक्टूबर 1990 में हुआ था। कब? तो लगभग अक्टूबर 1990 में हुआ था। ऑप्शन सी आप लोगों का सही आंसर है। शीत युद्ध के जो दौरान है जर्मनी का जो एकीकरण है वो लगभग अक्टूबर 1990 में हुआ था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर कब बम गिराया था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आप लोगों के रिपीट कर चुका है। तो वो लगभग कब गिराया था? तो सन 1945 में इसने जो है सन 1945 में जो है इसने अमेरिका ने जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है इसने बम गिराया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? प्रथम जो विश्व युद्ध था वो आप लोगों के कब से कब तक हुआ था? तो वो लगभग हुआ था कब से कब तक? तो 1914 से 1918 तक जो है प्रथम आप लोगों का विश्व युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान देंगे, सी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रथम जो विश्व युद्ध है वो आप लोगों के सन 1914 से सन 1918 तक चला था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल हुए थे? ठीक है, यानी कि अप्रैल 1949 में जो है नाटो की स्थापना हुई थी और उसमें कितने देश शामिल हुए थे ये बताना है। तो लगभग 12 देश शामिल हुए थे। कितने? तो 12 देश जो है शामिल हुए थे। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, 12 देश जो है उसमें शामिल हुए थे। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का जो कितने खेमों में बांटने का खतरा उत्पन्न हुआ था? तो वो लगभग कितने खेमों में बंटने का जो खतरा है उत्पन्न हुआ था? तो वो आप लोगों के 2 खेमों में बंटने का जो है खतरा उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन और ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, येत्सिन किस देश के राष्ट्रपति बने? येल्तसिन जो है वो किस देश के राष्ट्रपति बने थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन डी, रूसी गणराज्य। ठीक है, यानी कि ये येल्तसिन थे वो रूसी गणराज्य देश के राष्ट्रपति बने थे। और ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने कितने आंसर सही किए हैं ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।